क्यों नहीं हुई ये तो भारतीय जनता पार्टी बतला सकती है, लेकिन जहाँ तक बजट सत्र प्रारंभ होने और सुचारू रूप से चलने का सवाल है, तो हम सत्ता पक्ष की ओर से ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से बजट सत्र चलेगा और हम ये उम्मीद करते हैं कि सदन के पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के राज्य की जनता के हित में सार्थक और स्वस्थ चर्चा करेंगे। जो अच्छी बातें आएंगी सत्ता पक्ष उन अच्छी बातों को, अच्छे सुझावों को आत्मसात करेगी, और ये भरोसा हम दिलाते हैं। सर, इस बार मैया सम्मान योजना का क्या बजट में प्रावधान आप लोग करेंगे या क्यों नहीं करेंगे? राशि इस बार बहुत जल्द चली जाएगी। आप देखिएगा कि इस महीने के अंत तक ये राशि उनको। सर आज की बैठक तो ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। जहाँ तक सरकार का सवाल है, सत्ता पक्ष का सवाल है, तो उनके हर उठाए हुए विषयों पर हम जवाब देने के लिए हम भी तैयार हैं। थोड़ा और रेफरेंस ओके माय बात आज ओके रेडी ओके आज हमें हमारा कांग्रेस पार्टी का एमएलएस मिनिस्टर के साथ हमारा सीएलपी लीडर पीसी प्रेसिडेंट माई प्रभारी के नाते एक बैठक किया। बहुत विस्तार रूप से कुछ बिंदु पर डिस्कशन हुआ। उसमें सबसे पहले हम कुछ वो निर्णय आपके सामने रखना चाहते। हमारा एमएलएस 12 एमएलएस, हर एक एमएलए को 2 डिस्ट्रिक्ट्स हम अलॉट किया। हमारा एमएलएस का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनेगा हर महीने वो दोनों डिस्ट्रिक्ट जाके डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी मीटिंग्स को हाजिर होना। दैट मीन्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी मीटिंग्स एवरी मंथ ऑन ए शेड्यूल्ड डे रहेगा। हमारा एमएलएस जाके वो मीटिंग्स में डिस्कशन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे और पीपल्स का इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे और क्या इश्यूज़ हमारा गवर्नमेंट तक लेके जा रहा वो इश्यूज़ पता करेंगे। ये हम निर्णय लिया। ये मीटिंग्स का शेड्यूल जो होगा वो हम नेक्स्ट 1 ईयर का शेड्यूल हम इधर से भेजेंगे ताकि एवरी मंथ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी मीटिंग रहेगा। और हमारा 4 मिनिस्टर्स को 5 डिविजन्स को हम अलॉट करेंगे। 1 in 2 months हमारा मिनिस्टर्स इधर जाके पूरा दिन उधर बैठ के वो डिवीज़न में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट्स और कांग्रेस वर्कर्स का इश्यूज़ पर जानकारी लेके वो इश्यूज़ गवर्नमेंट तक और कंसर्न मिनिस्टर्स तक लेके सॉल्व करने के लिए वो लोग करेंगे। और तीसरा डिसीजन ये है हमारा ये मीटिंग एमएलएस का मीटिंग एवरी मंथ वो मीटिंग हो जाएगा। हमारा सीएलपी लीडर ये शेड्यूल नेक्स्ट 1 ईयर का शेड्यूल इशू करेंगे कौन सा महीने ये मीटिंग होगा। हम ये भी तय किया ये मीटिंग हर एक महीने एक एमएलए का एरिया में हम मीटिंग करेंगे। वो मीटिंग वो सीएलपी वो एमएलएस का मीटिंग होने के बाद ऑल एमएलएस प्रेस का एड्रेस करेंगे और जो इश्यूज़ वो डिस्कशन में आया वो इश्यूज़ पर बात करेंगे। 4th इम्पॉर्टेंट इशू ये है कल से बजट सेशन शुरू होगा। हमारा कांग्रेस एमएलएस ये बजट सेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। हर एक डिपार्टमेंट का डिमांड फॉर ग्रांट के बारे में जानकारी लेके वो डिस्कशंस में भागीदार होंगे और गवर्नमेंट से जो प्रोग्राम्स आएगा वो प्रोग्राम्स के बारे में पीपल तक लेने के लिए हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। और आप बोलिए सीएलपी लीडर करेंगे।
हाँ बोले बोले बोले। न बिल्कुल सारे विधायक मैच्योर्ड विधायक हैं, वो जानते हैं कि हमारी उपस्थिति इस बजट सत्र में कितना महत्व का है। लेकिन जो इशू है, जो कांग्रेस के इशू हैं, जो गठबंधन के इशूज हैं, उस इशूज पर हमारे एक विधायक गंभीर हैं और पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि जो इशूज पहले से चल रहे हैं, जैसे जाति जनगणना, ओबीसी के आरक्षण, इन तमाम विषयों पर हम सरकार के सामने फिर से इस विषय को जागृत करेंगे। चाहिए सरकार ओबीसी को आरक्षण देने के लिए बिल भी पास किया, भारत सरकार अब तक क्यों अटकाई हुई है, इन प्रश्नों को हम सब लाएंगे, सरकार उसके समाधान के रास्ते दिखाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे प्रभारी संगठन को कैसे मजबूत किया जाए ग्रास रूट तक, इसके लिए माननीय विधायकों का क्या योगदान होगा उसके बारे में भी डिटेल से इन्होंने सबके सामने परिभाषित किया है। और बराबर चाहे वह आगामी हमारा नगर निकाय का चुनाव सामने आने वाला है, सारे बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक सारी बातें हुई। हमारे मंत्रियों को कांग्रेस में क्या संगठन में योगदान होगा, विधायकों होगा, सारी बातों पर डिटेल से, और साथ ही साथ विधानसभा के सत्र में हमारे माननीय विधायक पूरी तरह तैयार होकर विभिन्न विभाग के जो आपके अनुदान आएंगे, जो हमारे डिमांड आएंगे, उन सारे चीज़ों पर बहुत ही सकारात्मक ढंग से सारे तथ्यों को रखेंगे और इस तरह से विभिन्न बिंदुओं पर बात हुई है। आप सभी को मालूम है, राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना के बारे में हर एक मीटिंग में बात कर रहे, वो डिमांड बहुत ज़ोरदार से कह रहे। हमारा कोशिश ये होगा जाति जनगणना होगा ताकि सभी कम्युनिटीज़ को मालूम पड़ेगा उनका स्टेटस क्या है, उनका वेरियस इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल पैरामीटर्स में उनका स्टेटस क्या है, वो जानकारी रहेगा। रिसेंटली तेलंगाना में हम जाति जनगणना किया, बहुत अच्छी तरफ हम जाति जनगणना किया, उससे हमको बहुत इन्फॉर्मेशन मिला, डेटा मिला। डेटा बेस्ड पॉलिसीज़ करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट शुरू किया। इधर भी हमारा उम्मीद ये है, इधर भी जाति जनगणना के बारे में गवर्नमेंट अगले कदम आगे रखेंगे। थैंक यू। थैंक बिल्कुल, देखिए मैराथन बैठक हुई है, नए प्रभारी आए हैं, सभी विधायकों को और सभी मंत्रियों को उन्होंने टास्क दिया है और निश्चित तौर पर हम सब काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि सरकार बनने के बाद पहला बजट सत्र है और सारे विधायकों में सारे पुराने हैं, कुछ नए हैं, तो जो नए हैं उनमें काफ़ी उत्साहित है। हम लोगों ने उनको फीड दिया है कि कैसे क्या क्या करना है, कौन सा प्रश्न कौन सा उठाना है, कौन सा नहीं उठाना है, और हमें तो लगता नहीं कि विपक्ष है कोई। तो मैंने कहा कि सर हम लोग काफ़ी मजबूती के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े रहेंगे और सभी विधायकों को कहा कि आप लोग जब मंत्रियों पे कोई अटैक उटैक करे तो अटैक में तो दम है नहीं लोग में, तो वो वाली बात तो नहीं है, तो सब लोग खड़ा हो जाना और एक मैसेज देना कि हम लोग सरकार के साथ हैं। लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी जो भी रणनीति आज बनाएगा, हम लोग एकदम बेदाग उनके साथ खड़े रहेंगे, मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और जनता को जो उम्मीद है कि बजट मिलेगा, अच्छा बजट मिलेगा। हम लोगों ने काफ़ी अच्छा होमवर्क किया है और काफ़ी लोगों से राय भी लिया है, आम जनता से राय लिया है, गरीबों से भी राय लिया है, मध्यम वर्ग से राय लिया है और इनफैक्ट जो हमारे मीडिया बंधु हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी मैंने राय लिया है कि बजट हम अच्छा बनाएं तो उसका प्रारूप कैसा होगा और इसके ढांचे कैसे होंगे। तो हमें लगता है कि एक अच्छा बजट हम लोग पेश करेंगे, झारखंड के हित में बजट पेश करेंगे। जो बयान आपने दिया जो क्या बोल रहे हैं? इरफान जी कुंभ में कब जा रहे हैं? यूपी गवर्नमेंट और झारखंड गवर्नमेंट से बाबूलाल जी ने इरफान अंसारी और हफीजुल हसन पे कार्रवाई की मांग की है। आपने कुंभ विरोधी बयान दिया है, ऐसा उनका कहना है। अच्छा ये बताइए, कल आप देखे होंगे कि मैंने भव्य शिव
जनता को समर्पित किया। तो मैं कुंभ के श्रद्धालुओं को मेरी आपत्ति क्यों होगी? मैं तो गाड़ी पैसा दे के कुंभ भेज रहा हूँ लोगों को। अब बाबूलाल जी को फ्री टाइम मिला है, कुंभ की आस्था पर तो कभी मैं सोच नहीं सकता। बाबूलाल जी कहाँ से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? और हमें लगता है कि बाबूलाल जी एक आदिवासी है, वो खुद नहीं बोलते हैं, कोई बोल रहा है उनके पीछे। अब कौन बोल रहा है? ट्विटर कौन चला रहा है उसका? मैं तो बाबूलाल जी से आग्रह किया कि सर आप एक अच्छे नेता हैं, आप झारखंडी हैं, लोकल हैं, आदिवासी हैं, आदिवासी इरफान साहब के दिल में बसा है। आप छोड़िए सब भाजपा, हटाइए भाजपा, हटाइए ट्विटर, मजाक बना रहा है, आपको हल्का कर रहा है। क्या बाबूलाल जी को समझना चाहिए कि आदिवासियों के बाद सबसे बड़ी आबादी इरफान अंसारी के है यहाँ। इरफान अंसारी पे आप कोट कर रहे हैं क्यों भाई? हम लोग जो एक भाई भाई है हम लोग, तो अब भाई भाई देखिए वोट दिए, हम लोग सरकार में शामिल हुए। मैं तो सलाह दूंगा बाबूलाल जी को, चाहे छोटी मुंह बड़ी बात, भाजपा छोड़िए इमीडिएट, एकदम भाजपा छोड़ दीजिए, आप जीबी में चले जाइए अपना। तो खत्म हो गया। अरे खत्म क्या होता है राजनीति में भाई? बाबूलाल जी को मैं कहूँगा कि झारखंड विकास मोर्चा आपको स्थापित कीजिए, तीसरा मोर्चा होना चाहिए यहाँ पर। और आप बताइए, भाजपा के पास अभी देख लीजिए सदन में सदन नेता नहीं है उसका, कैसे अटैक करेगा बताइए? क्या सोचा है आप? ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आप मान चुके हैं कि हम कमज़ोर हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष से खूबसूरती होता सदन का, उसको भी आप डेमोलाइज कर रहे हैं। अभी तक अब नेता प्रति, विपक्ष के नेता प्रति क्यों नहीं दिया आपने? कहाँ प्रॉब्लम है? किसको प्रॉब्लम है बताइए? हमें तो अच्छा लगता है कि जब कोई सदन का नेता, विपक्ष का नेता बोलता, हम लोग सुनते, वो गैप है। ये भाजपा में तो कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा यूपी के बॉर्डर तक होके आइए ना, जो आप बोले योगी आदित्यनाथ। मैं देखिए यूपी कुंभ यात्रा जाना नहीं जाना मेरे विवेक पर है। मैंने जब कह दिया है वो आप लोग देख लेंगे। नहीं आप जो आप धमकाए हैं कहाँ के ले आएंगे? नहीं देखिए, मैं आदित्य योगी नाथ को कहना चाहता हूँ, मेरी कोई दुश्मनी तो नहीं है। आप भी एक संवैधानिक पद पर हैं, हम भी एक संवैधानिक पद पर हैं। आप सदन के अंदर आप कहेंगे नहीं, उर्दू जुबान से कटमौलवी पैदा होता है, कटमुल्ला पैदा होता है, तो आप न केवल आप हमारे समाज को गाली दे रहे हैं, और एक मुख्यमंत्री को संवैधानिक पद पर बैठते हैं, उस कुर्सी का सम्मान करना चाहिए। ये मत सोचिए कि मुस्लिम अकेला है यहाँ। आप कैसा हिम्मत कैसे हो गया आपका? आप उल्टा पुल्टा बोल दीजिएगा। अब कितना आक्रोश है लोगों में। मैं एक प्रोग्राम में गया था, लोग हमसे वही सुनना चाह रहे थे, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या एक्शन ले रहे हैं? मैं तो संस्कृत भाषा का सम्मान करता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि संस्कृत का उर्दू, मुझे गर्व होता है कि मैं संस्कृत में पढ़ा हुआ हूँ। बीजेपी वाला करा कि महंगा पड़ेगा। एक्शन क्या ले रहे हैं? कौन महंगा? कौन बीजेपी के प्रवक्ता लोग करेंगे महंगा पड़ेगा। अरे सस्ता कब पड़ा है हमको? ये लोग तो खुद सस्ता है। भाजपा में दम है क्या? खाली बोली है लोग पास, ताकत हमारे पास है, जनता हमारे पास है। मैं बिल्कुल मिस करूंगा। मैं देखिए, मैं सदन में लालू प्रताप साहिब मिस कीजिएगा, रणधीर सिंह देखिए अब तो एक बात हो गया, इसलिए पूछ रहे हैं। अभी देखिए मेरे मित्र तो हैं ही वो लोग ना, मैं तो मिस करूंगा ही करूंगा। वो कुर्सी देखता हूँ तो लगता है कि रे वही आक्रोशित वाला नेता निकले, कपड़ा फाड़ने वाला, वो लोग कहाँ गायब हो गया समझ नहीं आ रहा। कहाँ गए होंगे आपके हिसाब से? अब कहाँ चला गया? देखिए संसद को संसार करने वाला लोग कहाँ चला गया, मुझे इसकी कमी खलेगी। चलिए।